नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपके घर परिवार, हित रिश्तेदार, आस पड़ोस, दोस्त यार, किसी के भी बच्चे जो इंटरमीडिएट क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं, चाहे वो जिस भी स्ट्रीम से थे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उन्हें मैं बधाई देता हूं। और कुछ ही बेहद ही कम संख्या में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो पास नहीं कर पाए, उन्हें मैं अगली परीक्षा में पास करने की अग्रिम बधाई देता हूं। मैं बात करूंगा सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो परिणाम आने वाले थे 23 मार्च 2024 को, उसका क्या हुआ। साथ ही मैं बात करूंगा कि विभिन्न पालियों में बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, कोई ऐसा तिथि और कोई ऐसा पाली नहीं होगा जिसमें 150 प्रश्नों में 2 4 5 प्रश्न ऐसे हों जिसका उत्तर गलत ना हो। अर्थात प्रश्न जो पूछे गए उसका ऑप्शन जो दिया गया उसमें उस प्रश्न का उत्तर था ही नहीं। तो उसको लेकर के बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करने वाली है। साथ ही आपने देखा किस प्रकार से एक एक पाली में पूछे गए 150 प्रश्नों में से जो आंसर शीट जारी किए गए उसमें 50 से 52 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए। एवं सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह देखी गई कि उनमें से बहुत ऐसे सरल और आसान क्वेश्चन थे जिसका उत्तर बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ने जानबूझकर गलत दिया, काला धंधा चलाने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए। क्योंकि एक गलत उत्तर के विरुद्ध आप यदि चैलेंज करते हैं तो आपको 50 रुपए पर क्वेश्चन आपको पेमेंट करना होता है। तो सीधा सीधा यह शिक्षक और शिक्षिकाओं के पैकेट से डकैती कर लेना, लूट लेना कहा जाएगा। क्योंकि आप जानबूझ करके बेहद ही सरल और आसान प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं। 150 प्रश्नों में से 50-52 प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं। तो यह निहायत ही नॉनसेंस वाली बात है, बेहद ही शर्मनाक यह हरकत है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठे जितने भी अधिकारी, अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ, क्वेश्चन सेटर और आंसर शीट प्रिपेयर करने वाले हैं, उन सभी के लिए। तो साथियों, आखिर क्या कुछ होने वाला है। जिला आवंटन को लेकर के हम बात करेंगे कि आखिर किन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, किन्हें चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और किन्हें कहीं भी भेज दिया जाएगा। तो रिजल्ट आज नहीं आए और न आने वाले हैं। अभी होली तक भी नहीं आएंगे, होली के बाद भी तुरंत नहीं आएंगे। तो आएंगे कब? तो आपको अप्रैल के प्रथम वीक में कभी भी इसका परिणाम अर्थात रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्षमता परीक्षा का। तब तक आपको इंतजार करना होगा। आज 23 मार्च 2024 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि तीनों स्ट्रीम्स में हमारे बिहार के छात्राएं, हमारी बहनों ने परचम लहराया है सबसे अधिक संख्या में। और टॉपर में भी बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स अधिक हैं। तो बॉयज कर क्या रहे हैं? तो प्रत्येक बॉयज के हाथ में स्मार्टफोन है, वह सिर्फ गेम खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए वो पीछे रह जा रहे हैं। हमारी बहनों के प्रत्येक हाथों में मोबाइल नहीं है, इस वजह से वे न तो गेम खेल रहे हैं, न सट्टेबाजी कर रहे हैं। कुछ एक के पास है भी तो उसका सही यूज कर रहे हैं पढ़ने में, पठन पाठन में, इसलिए वे परचम लहरा पा रहे हैं। तो बॉयज को इससे सीखने की आवश्यकता है। आप अपने आस पड़ोस, गांव, मोहल्ले में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से दर्जनों की संख्या में इकट्ठा होकर के ग्रुप में और बच्चे गेम के दीवाने हैं। आईपीएल हो या फिर कोई भी मैच हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, नशा इस कदर चढ़ा है जुआ का और प्रचार भी सेलिब्रिटीज के द्वारा किए जा रहे हैं मोबाइल में, ऑनलाइन डिजिटल गेम का। तो उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मोबाइल्स का जो उनके गार्जियन पढ़ने के लिए दे रहे हैं उसका इस्तेमाल वो गेम खेलने के लिए कर रहे हैं। और जो कोचिंग ट्यूशन का फी है, जो पढ़ने आने जाने के लिए भाड़े जो गार्जियन के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो पैकेट मनी दिया जा रहा है, उसका वो सट्टेबाजी कर रहे हैं और वो पैसा उसमें हार जा रहे हैं और वो ट्यूशन कोचिंग नहीं जा रहे हैं। तो इसका परिणाम जो है देखा जा रहा है। तो क्षमता परीक्षा का रिजल्ट जो है वह आएगा आपका अप्रैल के प्रथम वीक में। काफी हद तक संभावनाएं हैं आने का, जैसा कि बीएसईबी के चेयरपर्सन आनंद किशोर ने कहा है। तो अब जो है जिला की यदि बात कर लिया जाए तो जिला के लिए आपको बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स लाने की आवश्यकता होगी, तभी आपको गृह जिला और चॉइस जिला आपको मिल पाएंगे। इसलिए कि 90% से अधिक रिजल्ट आने की उम्मीद है। क्योंकि आपने देखा इंटर में भी प्रत्येक स्ट्रीम्स में लमसम 90% के इर्द गिर्द ही रिजल्ट घूमे। तो क्षमता परीक्षा में भी 90% प्लस रिजल्ट आने की संभावना है। तो 90% प्लस जब रिजल्ट आएंगे तो फिर गृह जिला सभी को तो दे पाना संभव नहीं है। क्योंकि अब उनके जिला में उनके गृह जिला जो है, जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे यदि रिक्तियां रहेंगी तभी तो सबको मिल पाएंगे। तो संभावना कम लगता है। इसलिए जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वही लाभ अपना गृह जिला पाएंगे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास होंगे तो उन्हें फिर सिर्फ राजकर्मी का दर्जा तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें बिहार के किस कोने में जाना पड़ेगा यह कह पाना मुश्किल है।
अब आते हैं ग्रेस मार्क्स को लेकर के। तो गुरुजनों, आप सभी को वैसे प्रश्न जिसके ऑप्शन में उसका सही उत्तर नहीं रहा है, तो उसके लिए आप सभी को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अर्थात जो क्वालिफाई मार्क्स से 1, 2, 3 अंक भी पीछे हैं, तो ऐसा उम्मीद रखा जा सकता है कि उन्हें ग्रेस मार्क्स दे करके और क्वालिफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही उत्तर है ही नहीं, तो फिर उसके लिए तो ग्रेस मार्क्स देना ही पड़ेगा सभी को, तो सबको फायदा होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो गलत उत्तरों के विरुद्ध जो आपत्ति दर्ज करवाए गए हैं 50-50 रुपया लेकर के, उसका क्या होने वाला है। तो उसमें भी अब जो गलत उत्तर के विरुद्ध जो सही उत्तर शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो 50 रुपया दे करके बताए गए हैं, तो उसका मान्य तो होगा ही, जो साक्ष्य के साथ जिन्होंने आपत्ति दर्ज किया होगा। तो बीएसईबी को मानना पड़ेगा और 50-52 प्रश्नों के जो गलत उत्तर दिए हैं उसका सही उत्तर उसे देना पड़ेगा, तो उसमें भी फायदा होंगे आपको। तो कुल मिलाकर के 90+ % रहने वाला है परिणाम का, अर्थात इतने लोग पास हो जाएंगे। यदि 1 लाख दिए होंगे तो 90,000 पास हो जाएंगे नहीं, और यदि 1.5 लाख दिए होंगे तो 1,35,000 पास हो जाएंगे। यदि 2 लाख दिए होंगे तो 1,80,000 पास हो जाएंगे। इससे अधिक ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे, ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा, फिर आपके सामने हम उपस्थित होंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।